खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। छत्तीसगढ़ में चलाए जाते पौधा संरक्षण योजना। कद्दू वर्गीय फसल में वृद्धि नियामक उपयोग के तकनीकी जानकारी। गन्ना के जवाहर 86 उन्नत किस्म। तोरई के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। पौधा में लगातार कीटनाशक दवाई के उपयोग ले सामान्य जीवन के कुप्रभाव ला देखते हुए छत्तीसगढ़ में पौधा संरक्षण योजना चलाए जाते है। ये योजना के अंतर्गत किसान मन ला कीटनाशी दवा के अंधाधुंध छिड़काव के कुप्रभाव ले बचाए के प्रशिक्षण दे जाही। एकर बर एकीकृत कीट प्रबंधन IPM और कीटनाशक के सुरक्षित उपयोग करे बर प्रोत्साहित करे जाही। दवाई के खरीदी बर पंजीकृत प्रतिष्ठान के चयन और मोल भाव के अधिकार दे जाही। किसान ला उच्च गुणवत्ता वाला सामग्री उपलब्ध कराए जाही और बायोगैस के स्थापना करके परजीवी और जीवाणु उत्पादन करके किसान मन ला उपलब्ध कराए जाही। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। अभी के सीजन में लौकी, करेला, तरबूज, खरबूज, कुमड़ा वगैरह कद्दू वर्गीय फसल लेना बढ़िया होथे। ज्यादातर बेल वाला फसल में नर पुष्प ज्यादा और मादा पुष्प कम होथे, जेकर कारण उत्पादन में कमी आथे। एमा संतुलन बनाए बर पादप वृद्धि नियामक दवा के उपयोग लाभदायक होथे। पादप वृद्धि नियामक के उपयोग प्रमुख रूप से पौधा के बढ़वार और फल फूल के बढ़ोतरी, फल फूल गिरे के रोकथाम और फल के भंडारण क्षमता बढ़ाए बर घलो करे जाथे। एमा ध्यान देहे के बात यह है कि हर फसल बर अलग अलग वृद्धि नियामक के उपयोग उपयुक्त होथे। अब खेती संबंधी खास खबर। रायपुर और बिलासपुर के गोकुल नगर मन में स्थायी रूप ले वेटरनरी डॉक्टर मन के तैनाती करे जाही और हर गोकुल नगर में जनरेटर तको लगाए के प्रक्रिया चलत हवय। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एखर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये इसको पावर टिलर बोलते हैं। ये भी पावर टिलर जैसे हम लोग ट्रैक्टर में रोटोटर का काम कराते हैं ना, उसी तरह इसमें भी ये फाल लगे हुए हैं रोटोटर, जिसको रोटोटर बोलते हैं। और ये छोटे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छे चीज़ है, जिसे मट्टी को बहुत ढीला ढीला जैसा रहता है ना, उसको बारीक कर देते हैं। बारीक करके फिर मट्टी उपजाऊ बन जाता है। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। गन्ना के खेती करिया किसान मन ला एकर उन्नत किस्म के ही उपयोग करना चाहिए। गन्ना के एक उन्नत किस्म की जानकारी हम देवत हन। ये किस्म के नाम है जवाहर 86। ये किस्म के गन्ना हा ज्यादा मीठा वाला होथे। जवाहर 86 किस्म के गन्ना मन एक समान और ज्यादा ऊंचाई के होथे। कन्हार जो मिट्टी है, काली मिट्टी, वो उपयुक्त है। और जमीन तैयार करने के लिए प्लाऊ से हम एक बार जुताई कर देते हैं, उसके बाद पूरा मिट्टी तोड़वाते हैं, उसके बाद रीजर से क्यारी बना लेते हैं और फिर लगभग 4 फीट की दूरी पे लाइन टू लाइन 4 फीट गन्ना को बिजाई कर देते हैं अपन। प्रति गन्ना वजन घलो ज्यादा होथे और एमा जल्दी से कोनो बीमारी नहीं होए, एकर कारण उत्पादन घलो ज्यादा होथे। वैसे कोई भी गन्ना ला बोए बर वेटावेक्स नाम के दवा के उपयोग पहली उपचार करे बर बोआई करना चाहिए, जेकर ले स्वस्थ गन्ना के उत्पादन होथे। सफलता। अगर कोनो किसान हा नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। अशोक भैया हा अपन 1 एकड़ के खेत में तोरई के सब्जी के खेती करत हवय। जानकारी देवत ओह बताथे कि तोरई के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 20,000 ले 22,000 रुपया तक के खर्चा आए हवय। और ओला अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला ओह बाजार में बेच के लगभग 40 ले 45,000 रुपया तक के आमदनी प्राप्त कर लिही। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत हे और उहू मन उन्नत तरीका ले सब्जी लगा के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकत हे। आओ अब जानथन मौसम के हालचाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार दिन में आसमान साफ और मौसम गर्म रही। रात में तापमान में गिरावट आए के संभावना है। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बलौदा बाजार कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1120 रुपया और अधिकतम 1440 रुपया प्रति क्विंटल। आज राजिम कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1105 रुपया और अधिकतम 1510 रुपया प्रति क्विंटल। आज नेवरा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1235 रुपया और अधिकतम भाव 1615 रुपया प्रति क्विंटल। आज भटगांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1199 रुपया और अधिकतम भाव 1355 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में भिंडी के बने आवक देखे गए है 20 ले 25 रुपया और चिल्हर में 35 ले 40 रुपया प्रति किलोग्राम है। अब बारी है मंडी समीक्षा की। आज बलौदा बाजार कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज राजिम कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ल भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज नेवरा कृषि उपज मंडी में धान पतला ल भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो?
मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान बहुत तरक्की करत थे, उन्नति करत थे और हर तरह के फसल की खेती करत थे। संगवारी हो सब्जी की खेती तो अतिक बड़े रकबा में हुआ थे हमारे छत्तीसगढ़ में कि यहाँ की सब्जी है दूसर प्रदेश में जाते। सब्जी कई किस्म के होते, लेकिन एक सब्जी है जिला राजा सब्जी कहे जाते। 12 महीना बाजार में मांग बने रहते और हर आदमी के लिए स्वादिष्ट सब्जी माने जाते। तो आप मन जान रहे हो संगवारी हो, मैं परवल के बात करत हूँ। संगवारी हो परवल 12 महीना मिलते बाजार में, हरा हरा परवल, ताज़ा परवल और बड़ा ही स्वादिष्ट सब्जी माने जाते। संगवारी हो परवल के उन्नत खेती करना है तो सबले पहली भूमि की अच्छा तैयारी कर लेना चाहिए, अच्छा जोताई कर लेना चाहिए, गोबर खाद ला बढ़िया जोताई के बेरा मिला लेना चाहिए। ओकर बाद मांदा तैयार करना चाहिए। मांदा तैयार करे के बाद जैसे कुंदरू के नार होते ना वैसने परवल के नार होते, तो ओकर जौन बीज है यानी डंठल ला बीज के रूप में उपयोग करे जाते, वो ला उपचारित करके मांदा में रोपणी करे जाते। लेकिन एक बात आप मतलब बता दूं कि परवल की खेती करना है तो नार वर्गी सब्जी ये है, तो उसमें सबसे बड़े महत्व बात है मंडप के। मंडप से ही परवल के खेती में अच्छा फसल लेना और स्वस्थ फल लेना ये बहुत जरूरी है। तो संगवारी हो आज चर्चा की विषय है परवल के उन्नत खेती। परवल एक बहुवर्षीय सब्जी है। परवल को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। नई विधियों को अपनाकर हर सिंचित क्षेत्र में परवल को उपजाया जा सकता है। परवल की खेती उन सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जा सकती है जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। परवल को भारी भूमि को छोड़कर किसी भी प्रकार की भूमि में उपजाई जा सकती है। उचित जल निकास वाली जीवांशयुक्त रेतीली या दोमट भूमि इसके लिए सर्वोत्तम मानी गई है। चूंकि इसकी लताएं पानी में जमाव को नहीं सह पाती हैं, इसलिए इसे ऊंचे स्थानों में जहां जल निकास की उचित व्यवस्था हो वहां लगाया जाता है। यदि इसे ऊंची जमीन में लगाना है तो 2-3 जुताइयां देसी हल से करें, उसके बाद पाटा लगा देना चाहिए। 1.5 मीटर पंक्ति से पंक्ति और 1.5 मीटर पौधे से पौधे की दूरी रखकर 30 सेंटीमीटर लंबा, 30 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोद लेना चाहिए। मिट्टी में 4 से 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 100 से 150 ग्राम डाई अमोनियम फास्फेट खाद को अच्छी तरह से मिलाकर गड्ढे में भर देना चाहिए। संगवारी हो किसान भाई मन ले समझना चाहिए कि दिनों दिन पानी की किल्लत बढ़त जाते। गर्मी के दिन में पानी की किल्लत एक समस्या रही थे और हमारे किसान भाई मन 12 महीना खेती करत थे। और जहाँ परवल की खेती करत थे तो 2 साल और 3 साल तक के मंडप में छाए रही थे। परवल हो 2-3 साल के फसल है, तो एला कैसे ढंग से जल प्रबंधन करना चाहिए ये बात जानना बहुत जरूरी है। पलवा विधि में आप परवल के खेती करत हो तो 1 एकड़ में करत हो मान ले, लेकिन वही ला कहूँ टपक विधि से करहू, डिप इरिगेशन से करी हो
तो 1 एकड़ के ला 3 एकड़ में ओत के पानी में खेती कर सकता हो। टपक विधि बहुत उपयुक्त विधि, बहुत सरल विधि और बहुत ही उपयोगी विधि माने गए। इनमें बूंद बूंद पानी के उपयोग होते। एकर से खाद दे सकते हो, एकर से दवाई दे सकते हो। टपक विधि से मादा में खरपतवार नहीं हुआ है और खाद और दवाई और पानी सीधा पौधा मिलते। एकर सेती परवल की खेती के लिए आप ड्रिप इरिगेशन जरूर करे करो। तो आवो जानन जल प्रबंधन के परवल की खेती में महत्व। परवल की सिंचाई कलमों को रोपने के समय के अनुसार की जाती है। जैसे फरवरी मार्च में रोपी गई कलमों को मानसून आने से पहले और उसके समाप्त होने के बाद सिंचाई की आवश्यकता होती है और ये सिंचाई हर 5 दिनों के अंतराल में दी जानी चाहिए। जबकि वर्षाकालीन फसल को सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या टपक पद्धति का इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर होता है। परवल की खेती करिए किसान भाई मन जानना चाहिए कि जैविक खाद है, गोबर के खाद है, रासायनिक खाद है, एकर उपयोग कब कब करना चाहिए, कैसे ढंग ले करना चाहिए। आओ एकर विस्तार से चर्चा करें। परवल की अधिक पैदावार के लिए भूमि में पर्याप्त मात्रा में खाद और उर्वरक डालना अत्यंत आवश्यक है और ये एक महत्वपूर्ण कार्य भी है। मृदा की जांच कराकर जानकारों की सहायता से उचित उर्वरकों का चयन किया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश मृदा की जांच नहीं हो पाई हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर के मान से गोबर की खाद 20 से 25 टन, नाइट्रोजन 70 से 80 किलोग्राम और फास्फोरस 50 किलोग्राम, पोटाश 80 किलोग्राम इस प्रकार से खेतों में डालना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा दिसंबर में पौधों के चारों ओर 10 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदकर देना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा मार्च के महीने में सिंचाई के बाद और फूल आने पर पौधों को चारों तरफ देना चाहिए। वैज्ञानिकों ने परवल में खाद और उर्वरक देने की एक नवीन विधि का विकास किया है। इस विधि में भूमि की तैयारी के समय 50 से 60 टन गोबर की खाद और 15 से 16 टन अरंडी की खली दें। इसके बाद 56 किलोग्राम नाइट्रोजन गड्ढों में मिट्टी भरते समय डालें। दूसरे तीसरे वर्ष में 11.3 ग्राम अमोनियम सल्फेट और 1 किलोग्राम गोबर की खाद बेलों की छटाई के समय प्रति पौधे की दर से डालें। ऐसा करने से परवल की अधिक पैदावार प्राप्त होती है। परवल की उन्नत किस्में हैं HP1, HP3, HP4 और 5। इसके अलावा नरेंद्र परवल 260, नरेंद्र परवल 307, नरेंद्र परवल 601, नरेंद्र परवल 604 वगैरह। परवल की अधिक उपज लेने के लिए उसकी समय पर बुआई या रोपाई करना अत्यंत आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी। परवल की बुआई साल में 2 बार की जाती है, एक जून के दूसरे पखवाड़े में और दूसरा अगस्त के दूसरे पखवाड़े में। परवल की प्रति हेक्टेयर 20 से 25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज से तैयार होने वाले पौधे में नर पौधों की संख्या अधिक होती है और बीज से मिलने वाले परवल की गुणवत्ता ज्यादा नहीं होती। इसलिए परवल को अधिकतर तने के टुकड़ों या जड़ों या कलमों को रोपकर उपजाया जाना चाहिए, लेकिन जनवरी से जुलाई तक इसे बीज के द्वारा उगाया जा सकता है। परवल की जड़ें मोटी और कंदी होती हैं। तने की तुलना में इनमें अंकुरण शीघ्र हो जाता है। परवल के खेती में वैसे बहुत रोग राई लगे डर नहीं रहा है, लेकिन प्रतिकूल मौसम हो जाते, ठंड के दिन में बारिश हो गई, गर्मी है बहुत तेज हो गई तो ओकर फल ला प्रभावित करते। वैसे में भभूतिया रोग, चुर्रा मुर्रा रोग,
वायरस वगैरह लगे के डर रही थे। तो संगवारी हो परवल की खेती में कौन कौन सी बीमारी लगते, कौन कौन से कीड़ा मकोड़ा लगते, इला जानना बहुत जरूरी है। आओ परवल में लगैया रोग और कीट के बारे में विस्तार ले चर्चा करें। वैसे तो परवल की फसल को बहुत से कीड़े मकोड़े सताते हैं, लेकिन फल की मक्खी और फली भृंग विशेष रूप से हानि पहुंचाते हैं। इसके अलावा परवल में चूर्णी फफूंदी रोग विशेष रूप से लगता है। इन कीटों और रोगों का उपचार विज्ञान सम्मत विधि अपनाकर करनी चाहिए। परवल की फसल से मिलने वाली पैदावार उसके बोने के ढंग और फसल की देखभाल पर निर्भर करती है। इसमें पहले साल कम और आगामी वर्षों में अधिक पैदावार मिलती है। कहा जा सकता है कि परवल किसान बंधुओं के आमद में साल दर साल बढ़ोतरी ही करती है। परवल की अधिक पैदावार लेने के लिए इसकी बेलों की छटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसकी छटाई अवश्य की जानी चाहिए। इसकी छटाई करने का सबसे उपयुक्त समय होता है पहले साल की फसल में नवंबर दिसंबर। 20 से 30 सेंटीमीटर बेल छोड़कर सारी बेलें काट लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय पौधा सुषुप्तावस्था में रहता है। तने के पास 30 सेंटीमीटर स्थान छोड़कर फावड़े से पूरे खेत की गुड़ाई कर लेनी चाहिए। इससे बेलों का फुटाव हो जाता है, जिससे लताएं निकलती हैं और मार्च में फल लगना शुरू हो जाते हैं। जाड़ा समाप्त होते समय पौधों की जड़ों के पास की भूमि की निंदाई गुड़ाई करके मिट्टी पोली कर लेनी चाहिए। चूंकि लताएं ऊपर को फैलती हैं, इसलिए खरपतवार अधिक प्रभावशाली नहीं हो पाते हैं। लहरावत महानदी खार माँ उतर गे रे टिकरा माँ ऊपर जाते धाम। लहरावत महानदी खार माँ उतर गे मोर टिकरा में ऊपर जाते धाम। ये दे धान रे सुआ मोर धीरे धीरे होवते बिहान। ये बिहान रे सुआ मोर धीरे धीरे होवते बिहान। संगवारी हो, आज अपन परवल की खेती के बारे में विस्तार ले चर्चा करें। आप मन जाने कि परवल की खेती करना है तो का बात के ध्यान रखना चाहिए। मंडप के महत्व कतेक है, परवल की खेती में जल के महत्व है, खाद के महत्व है। आप मन परवल की खेती करे के मन बनावत होता या परवल खेती करे के विचार रखे होता, ये जम्मो बात ला ध्यान में रखे हो और अच्छा ढंग से खेती करी हो, आधुनिक विधि ले खेती करी हो तो लागत कम ही संगवारी हो और आमदनी ज़्यादा हो ही। संगवारी हो, आप मन देखत रहो कृषि दर्शन कार्यक्रम, नवा नवा तकनीकी की बात ला जानत रहो। अब जाए के बेरा हो गए, जाए के बेरा जम्मो किसान भाई बहनी मन ला जय जोहार।